कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, और एडवर्ब के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब और बेसिक ऑफ एडवर्ब, इनकी सारी वीडियोस डाल दिए हैं। एडवर्ब के अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय हमारा जो चैप्टर है वो एडवर्ब चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ यूजेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज़ हमारा क्या है। यहाँ पे हमारे दो यूजेस हैं, यूज़ ऑफ टू मच और यूज़ ऑफ मस्ट टू। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, कि टू मच कहाँ पे लगाएंगे और मस्ट टू कहाँ पे लगाएंगे। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी लगता है टू मच सही है और कभी लगता है मस्ट टू सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कहाँ पर टू मच सही है और कहाँ पे मस्ट टू सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले हम देखें तो टू यहाँ पे हमारा एडवर्ब है और मच एडजेक्टिव है। टू एडवर्ब है, टू हमेशा एडवर्ब रहता है, और मच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। कहाँ पे करते हैं, नाउन के पहले। टू मच का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, क्योंकि मच हमारा एडजेक्टिव है और टू एडवर्ब है। तो मच हमेशा नाउन की तारीफ करेगा, तो टू मच का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान में रखना है कि टू मच का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। जैसे ही हैज़ टू मच डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो ये मच हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा टू। तो टू मच, ही हैज़ टू मच डिफ़िकल्टी, उसके पास बहुत सारी कठिनाई है या उसके पास बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। तो ही हैज़ टू मच डिफ़िकल्टी, उसके पास बहुत सारी कठिनाई है। तो यहाँ पर टू मच नाउन के पहले प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ टू मच मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ही हैज़ टू मच मनी, तो मनी हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा मच, तो मच हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा टू, तो ये हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू मच। तो टू मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन के पहले। हमेशा ध्यान रखना है कि टू मच का इस्तेमाल नाउन के पहले किया जाएगा। यहाँ आई हैव टू मच पेन, मेरे पास मतलब मेरे बहुत दर्द है। आई हैव टू मच पेन, मेरे पास बहुत दर्द है या मुझे बहुत दर्द है। तो यहाँ पर पेन हमारा क्या है, नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो मच, तो मच हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई हमेशा एडवर्ब करता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इसलिए नाउन के पहले क्या लगाएंगे, टू मच। आई हैव टू मच पेन, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द है। सी लाइक्स टू मच कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सी लाइक्स टू मच कॉफ़ी, टू मच कॉफ़ी। तो यहाँ पे कॉफ़ी हमारा क्या है, कॉफ़ी हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा मच, तो मच हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब हो गया इस तरीके से। तो नाउन के पहले क्या लगाएंगे, टू मच। सी लाइक्स टू मच कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मच टू। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, मच एडवर्ब है और यहाँ पर टू भी एडवर्ब है, क्योंकि ये अगर टू किसी को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब जो हमारा है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब खुद ही मॉडिफाई हो जाता है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है, पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। तो यहाँ पे मच क्या है, एडवर्ब है, और टू भी यहाँ पे एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। टू मच का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, और मच टू का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं। कि टू जो हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। जैसे ही इज़ मच टू जेलस, उसे बहुत ज़्यादा जलन है, तो जेलस हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हमेशा मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है, तो ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो इसलिए एडजेक्टिव के पहले हमेशा लगाएंगे मच टू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ मच टू पेनफुल,
वो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें दर्द है या दर्दनाक है। तो यहाँ पेनफुल हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा टू, तो एडजेक्टिव को हमेशा एडवर्ब मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को फिर एडवर्ब भी मॉडिफाई करता है, तो ये भी एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव पहले हमेशा क्या लगाएंगे, मच टू लगाएंगे। शी इज़ मच टू फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटी है, तो फैट हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को पहले हम लोग क्या लगाएंगे, मच टू। मच टू का मतलब बहुत ही ज़्यादा। आई एम मच टू हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। टुडे आई एम मच टू हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मच टू हैप्पी, ये हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हमेशा मच टू लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू मच और मच टू। तो जैसा कि पता है कि टू मच नाउन के पहले लगाते हैं और मच टू एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि टू हमारा हमेशा एडवर्ब रहता है, तो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि मच टू हमेशा एडजेक्टिव के पहले लगता है और टू मच हमेशा नाउन के पहले लगता है। आओ चलते हैं एक नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारे पास दो हैं, यूज़ ऑफ ओनली टू और यूज़ ऑफ नन टू। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ओनली टू का मतलब होता है बहुत, ये वेरी के केस में यूज़ किया जाता है। और इसके सामने भी डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है कि चाहे गुड क्वालिटीज़ हों चाहे बैड क्वालिटीज़ हों, को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। जी, एडजेक्टिव के पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, तो इनको एडजेक्टिव के पहले ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ओनली टू ये वेरी के केस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब बहुत होता है। और ये चाहे क्वालिटीज़ गुड हो चाहे बैड हो, ये मतलब गुड और बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे सेंटेंस, रीमा इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल, रीमा जो है वो बहुत ही सुंदर है। ओनली टू बहुत ही सुंदर है, ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओनली टू यहाँ पर एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ओनली टू का मतलब होता है बहुत। रीमा इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल, रीमा बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है, माई फादर इन लॉ इज़ ओनली टू अनहैप्पी, मेरे जो ससुर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं। तो अनहैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास एडवर्ब यूज़ किया गया है जिसका नाम है ओनली टू। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, शी इज़ ओनली टू सैड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ पर सैड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए ओनली टू का इस्तेमाल किया गया, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। फिर से ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओनली टू का इस्तेमाल, इसका वेरी के अर्थ में होता है जिसका मतलब होता है बहुत। ये गुड और बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रीमा इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल, रीमा बहुत ही सुंदर है। माई फादर ला इज़ ओनली टू अनहैप्पी, मेरे पिताजी बहुत ही नाखुश हैं। शी इज़ ओनली टू सैड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो चाहे क्वालिटीज़ बैड हो चाहे क्वालिटीज़ अच्छी हो, दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए ओनली टू का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है वेरी, मतलब बहुत। ऑन अदर हैंड इधर हम लोग देख लें, यूज़ ऑफ नन टू, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, बहुत नहीं। ये ओनली टू का ऑपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ भी क्या देखते हैं, इसको भी बैड और गुड, मतलब गुड और बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, एडजेक्टिव के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ओनली टू का बिल्कुल उल्टा है। नन टू, नॉट वेरी मतलब बहुत नहीं। जैसे लिखा ही इज़ नन टू गुड, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो गुड हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए ये एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब। नन टू वो मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमारा, यू आर नन टू बैड, तुम बहुत बुरे नहीं हो। तो बैड हमारा ये एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव को बाबू जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे नन टू का इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। नन टू वो बहुत ही बुरा नहीं है। नेक्स्ट है, शी इज़ नन टू ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर नहीं है। तो नन टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव को
मॉडिफाई करने के लिए ये नन टू का इस्तेमाल किया गया, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया इस तरीके से। तो ओनली टू पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है और नन टू नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाहे क्वालिटीज़ बैड हों और चाहे अच्छी हों, दोनों पे एक्सप्रेस करने के लिए मीन्स बहुत के अर्थ में ओनली टू का और बहुत नहीं के अर्थ में नन टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं एक नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए देखते हैं, ये एक नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है, यूज़ ऑफ इनफ। इनफ का मतलब होता है बहुत, काफ़ी। चाहे आप इसको बहुत मान लें और चाहे काफ़ी मान लें, ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इनफ का मतलब होता है काफ़ी या बहुत, यहाँ पर इसका मतलब है इनफ का मतलब काफ़ी या बहुत। और ये पॉजिटिव डिग्री मतलब ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि सारे एडवर्ब जो हैं वो पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको वो मॉडिफाई करते हैं उसके पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश में एक मात्र इनफ एक ऐसा एडवर्ब है तो जिसको ये मॉडिफाई करता है उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ इंग्लिश में एक ही वर्ड है जो आपको याद करना है, इनफ, दैट इज़ इनफ। वो इनफ है जो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है, वो इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक ही है। जैसे अर्चना इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट द यंग, तो यहाँ पर हमने देखा ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए बाद में इनफ का इस्तेमाल किया गया। अर्चना जो है नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी सुंदर है। ठीक है, तो इनफ जो है वो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, लेकिन इनफ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने सेंटेंस है, अर्चना इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट द यंग, कि अर्चना जो है नवयुवकों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी सुंदर है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये ब्यूटीफुल, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये ब्यूटीफुल हमारा ये एडजेक्टिव है और इनफ एडवर्ब है। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है, ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, तो हमारा यह फास्ट क्या है, फास्ट हमारा एडवर्ब है और पॉजिटिव डिग्री में है, एडवर्ब है और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इनफ, यहाँ पे भी बाद में लगाया गया है। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, मतलब वो रेस को जीतने के लिए काफ़ी तेज़ भागता है, तो वो रेस को जीतने के लिए काफ़ी तेज़ भागता है। तो यहाँ पे इनफ जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बाद में इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इनफ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए उसके बाद में लिखा जाता है, और ये इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ ओनली वन वर्ड है जो मॉडिफाई जिसको करता है उसके बाद में इस्तेमाल किया जाता है। जी, इसके अलावा इनफ का प्रयोग अगर पर्याप्त के अर्थ में होता है और ये एडजेक्टिव का काम अगर करेगा, इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, तो बाबू ये नाउन के पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडवर्ब, फिर से, अगर इनफ एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो जिसको मॉडिफाई करेगा उसके बाद लगाया जाता है। अगर इनफ एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो ये नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हैव यू गॉट इनफ ब्रेड, क्या आपको पर्याप्त ब्रेड रोटी मिल गई है, तो यहाँ ब्रेड हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमारा इनफ यूज़ किया गया। तो लेकिन बाबू इनफ हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर इनफ हमारा एडजेक्टिव है। देयर इज़ इनफ सॉल्ट इन दिस डिश, इस डिश में बहुत ही ज़्यादा नमक है, तो इस डिश में बहुत ज़्यादा नमक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सॉल्ट जो है नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे इनफ का इस्तेमाल किया गया, तो ये इनफ हमारा बाबू क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा तो नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं, अगर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, यूज़ ऑफ क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है कुछ हद तक या पूर्णतया या सर्वथा या पूरी तरह से। पूरी तरीके से क्या मतलब होता है, क्वाइट का मतलब होता है एक हिसाब से पूरी तरह से, पूर्णतया इसका अर्थ होता है कंप्लीटली के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग भी एडजेक्टिव के पहले ही किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, 100 बार बताया जा चुका है कि ये एडवर्ब है और एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताता है, लेकिन स्पेशली वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव की विशेषता तो बताना है, तो इसलिए इसका प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। और उसके मीनिंग आपके सामने है। क्वाइट का मतलब कुछ हद तक
पूर्णतया, सर्वथा, पूरी तरह से, मीन्स कम्प्लीटली के सेंस में होता है। जैसे आई एम क्वाइट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बात पर आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। आई एम क्वाइट एग्री, तो एग्री हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आई एम क्वाइट एग्री, आई एम क्वाइट एग्री। सॉरी यहाँ पे ये क्वाइट हमारा, ये एग्री जो हमारा वर्ब है, तो ये वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। आई क्वाइट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बात पर आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो ये वर्ब है, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्वाइट जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब को, जैसा कि आपको बताइए, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और स्पेशली एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन स्पेशली एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल किया जाता है। आई क्वाइट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बात पर आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई करा, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट इज़ क्वाइट वार्म टुडे, आज पूरी तरीके से गर्म है, या आप ये कह सकते हैं आज कुछ हद तक गर्म है। इट इज़ क्वाइट वार्म टुडे, अगर देखा जाए तो कुछ हद तक आज गर्म है और ठंडा नहीं है। तो आप वार्म हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमारा इस्तेमाल क्वाइट का किया गया है, तो ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया इस तरीके। आई होप यू आर क्वाइट हैप्पी देयर, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर क्वाइट हैप्पी हेयर, कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से खुश हैं। तो हैप्पी यहाँ पे क्या है, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो ये हमारा क्वाइट क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ओह दैट इज़ क्वाइट ऑल राइट, ओह बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऑल राइट हमारा एडवर्ब है, पूरी तरीके से इसको क्वालिफाई करने के लिए ये क्वाइट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो ये या तो वर्ब या एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया, पूरी तरीके से, सर्वथा या कुछ हद तक। और नेक्स्ट हमारा रूल है कि क्वाइट का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी किया जाता है जब इसका सेंस वेरी के अर्थ में होता है। जब वेरी के अर्थ में होता है तो पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वॉज क्वाइट टायर्ड, तो यहाँ पे टायर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। तो ये इसके पहले इस्तेमाल किया गया है, तो ये हो गया एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सी इज़ क्वाइट डिलाइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। डिलाइटेड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है और उसकी तारीफ की गई, तो ये हो गया एडवर्ब। अच्छा, ये एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल का भी, इसका पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जब इसका मीनिंग वेरी के सेंस में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए देख लेते हैं यूज़ ऑफ स्टिल। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है यूज़। पहला जो है स्टिल का यूज़ एज अ एडवर्ब किया जाता है और बहुत सारे डिफरेंस यूजेस हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड में देखेंगे। स्टिल का मतलब होता है शांत, काम, क्वाइट, बिल्कुल शांत। जैसे स्टिल का मतलब होता है शांत, बिल्कुल क्वाइट शांत, उसके स्थान पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग पहले नंबर पर एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। शांत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, तब ये काम एज अ एडवर्ब करता है, एज एन एडवर्ब करता है। जैसे ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, वो स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, वो कालीन पर बिल्कुल शांत लेट गया। ही मीन्स वो, ले मीन्स लेट गया, स्टिल मीन्स शांत, ऑन द कारपेट, वो कारपेट पर बिल्कुल शांत ले गए। तो हम जैसा कि जानते हैं ये ऑन हमारा प्रेपोजिशन है और बाबू प्रेपोजिशन को सिर्फ हमारा एडवर्ब ही हमारा मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर स्टिल क्या है, स्टिल हमारा एडवर्ब है जो मीनिंग है शांत। ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, वो कारपेट पर, कालीन पर बिल्कुल शांत लेट गया। नेक्स्ट हमारा है स्टिल का मतलब होता है शांत करना। ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्विंटन का मतलब होता है शांत करना। जैसे सी स्टिल्ड द वेपिंग चाइल्ड, उसने रोते हुए बच्चे को शांत किया। तो यहाँ पर स्टिल का जो प्रयोग किया गया है वो एज अ वर्ब किया गया है, ठीक है। सी स्टिल्ड द वेपिंग चाइल्ड, उसने रोते हुए बच्चे को शांत किया। तो यहाँ पर स्टिल्ड का मतलब होता है शांत करना,
क्विंटेन करना, शांत करना। नेक्स्ट हमारा है स्टिल फॉर डीप साइलेंस, नाउन के रूप में अगर बहुत बड़े सन्नाटे के रूप में अगर स्टिल का प्रयोग किया जाता है तो ये नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द थीफ इंटर्ड द हाउस एंड द स्टिल ऑफ द नाइट, चोर जो है रात के सन्नाटे में घर में प्रवेश किया। तो यहाँ स्टिल का मतलब है सन्नाटा, तो यह यहाँ पे नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, द थीफ इंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट, रात के सन्नाटे में चोर जो है घर के अंदर प्रवेश किया। तो स्टिल इज वर्किंग हियर एज अ नाउन, नाउन के तरीके से। फिर स्टिल फॉर, ये एडवर्ब की तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पे स्टिल मतलब होता है अब तक, इवन नाउ एडवर्ब के रूप में काम करता है ये, और इसका मतलब होता है इवन नाउ, अब तक। जैसे ही इज़ स्टिल अनवेल, वो अभी भी ठीक नहीं है। सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वो अभी भी दिल्ली में रहती है। इज सी स्टिल वीपिंग, क्या वो अभी भी रो रही है। ये उसके वहाँ पर लगाते हैं जैसे कोई काम पहले हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग स्टिल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है अब तक, मतलब अभी भी, और ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है। ठीक है, ही इज़ स्टिल अनवेल, वो अभी भी ठीक नहीं है। सी स्टिल, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है, ये भी एडवर्ब के तरीके से और ये भी एडवर्ब, और ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टिल का प्रयोग नेवरथलेस के रूप में भी करते हैं। ये एज अ कंजक्शन काम करता है। यहाँ पर स्टिल यहाँ पर एज अ कंजक्शन काम करता है। जैसे इट वॉज फ्यूटाइल, बिल्कुल ये व्यर्थ था, बेकार था। स्टिल दे फॉट, फिर भी उन लोगों ने इसके लिए लड़ा। तो ये यहाँ पर स्टिल जो है वो एज अ कंजक्शन की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो यहाँ पर ये कंजक्शन की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इट वॉज फ्यूटाइल, ये बिल्कुल बेकार था, फिर भी उन लोगों ने उसके लिए लड़ाई की। फिर लिखा है स्टिल का प्रयोग नेगेटिव एक्शन को जोरदार बनाने के लिए स्टिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्टिल डज नॉट लाइक हर, मतलब नेगेटिव बात है और नेगेटिव बात को जोरदार बनाने के लिए स्टिल का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने है, राम स्टिल डज नॉट लाइक हर, राम अभी भी उसको नापसंद करता है, मतलब उसको पसंद नहीं करता है। तो नेगेटिव मीन्स स्टिल का प्रयोग नेगेटिव एक्शन को जोरदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक कुछ यूजेस जो हैं एडवर्ब के पढ़े हैं आज। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। लेकिन जब भी देखें आप हमारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। सारे वीडियोस हम सीक्वेंस में डालते हैं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालते। सारे वीडियोस सीक्वेंस में होते हैं, तो आप सीक्वेंस में देखें और शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और जब भी आप वीडियोज़ को देखें तो मीन्स कॉपी कलम लेकर बैठे नोट्स बनाते रहें ताकि आपको दोबारा मीन्स रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।